रहे हैं। अब एक एक दीवाना बोलिएगा। अगर आप भी ये कहते हैं कि मुक़द्दर को जगाने, कौन आ रहे हैं? मेरे सरकार रहे हैं। अरे मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं। अरे मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं। मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं। वो रोतों को हंसाने आ रहे हैं। को हंसाने आ रहे हैं। मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं। अब एक शेर सुने और मुझे याद है कि जो अपने अपने घरों को जगमगाना चाहते हैं वही ये सुभान अल्लाह शेर को सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहिएगा। क्योंकि जब हज़रत दाई हलीमा अपने घर से निकली थी तो बहुत कमजोर हालत में निकली थी। उनकी उठनी बीमार थी। लोग उन्हें कहते थे कि तू क्यों जा रही है, क्या फायदा तेरे जाने में, तो कोई बच्चा मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी दाइयां गई थी और गए मदीने को, मक्के शरीफ में बच्चे लेके आ गए और कोई बच्चा नहीं था वहां। उनको ये कहते हुए सब जा रही थी, लेकिन उनकी किस्मत को जगाने वाले बैठे बैठे मेरे सरकार तो उनके नसीब में थे। इसलिए जब मेरे सरकार उनके गोद में आ गया तो फिर वही जो कह रहा था कि तू कमजोर है, तू बेकार है, फिर वही क्या कहने लग गई है। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाए, एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और तरफ के कह दें या रसूल अल्लाह। मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं। अब दाई हलीमा से सब लोग कह रहे हैं कि रसूल हाशिमी दाई हलीमा, रसूल हाशिमी दाई हलीमा, रसूल हाशिमी दाई हलीमा, रसूल हाशिमी दाई हलीमा, तेरे घर जगमगाने आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरे सरकार के आने से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दिया करता था, जिंदा मार दिया करता था, और आज का भी दौर वही आ गया है। आज भी लोग अपने अल्ट्रासाउंड के जरिए से देख लेता है बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो वाह वाह, बेटी है तो फौरन कत्ल कर दिया जाता है। खुदारा अपनी बेटियों से मोहब्बत करें। आज हम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, खूब करते हैं। अल्लाह खूब मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जब मेरे सरकार दुनिया में आए तो फिर गम के मारे बेटियां जो दफन होने जा रही थी वो कब्र में खड़े होकर क्या कह रही है कि न होगी दफन जिंदा कोई बेटी, अरे न होगी दफन जिंदा कोई बेटे, कि न होगी दफन जिंदा कोई बेटी, न होगी दफन जिंदा कोई बेटी। क्यों? अरे नबी बेटी बचाने आ रहे हैं, बचाने आ रहे हैं। मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं। वो रोतों को हंसाने आ रहे हैं। अब एक शेर सुने और मुझे यकीन है कि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। इस वाकया को आपने सुना होगा। तकलीफ के दरमियान एक हिरनी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जंगल में जा रही थी, लेकिन बीच में एक शिकारी ने उसको कैदी बना लिया, पकड़ लिया, जाले के अंदर बसा लिया। उसको जबह करने का इरादा था और वो रोने लगी हिरनी, फिर मैं भी मरूंगी, मेरा बच्चा भी दूध पीता बच्चा जंगल में मर जाएगी। रोते रोते फरियाद करने लगा, अल्लाह की बारगाह में कोई तो भेज दे जो मुझे बचा ले। इतने में क्या होती है, इतने में क्या होता है सुने। अब हिरनी रो रही है बल्कि फख्र के साथ सर उठाकर मुस्कुरा कर कह रही है कि हिरन बोली शिकारी से वो देखो, वो देखो हिरन बोली शिकारी से वो देखो, अरे हिरन बोली शिकारी से वो देखो, शिकारी फख्र मत करो हिरन बोली
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला मुक़द्दर को जगाने वो रोतों को हंसाने आ रहे हैं। शेर बहुत है, लेकिन एक शेर ऐसा जो उलमा भी इस शेर को बयान करते हैं और मैं भी शेरों के जरिए से मुकम्मल तकरीर को इसमें निचोड़ने की कोशिश किया हूँ कि यतीमों गम के मारों को जहां में, अरे यतीमों गम के मारों को जहां में, अरे मुझे तन्हा मत समझो यतीमों गम के मारों को जहां में, अरे गले आका लगाने आ रहे हैं, आका लगाने आ रहे हैं, मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं, वो रोतों को हंसाने आ रहे हैं। अब जो है आखिरी शेर सुने और बहुत प्यारा शेर, और एक आशिक रसूल क्या कहता है दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमा ले, सुने। हाँ के हबीबे की बुरिया, इंशाअल्लाह हम आशिक रसूल हैं जो नबी की मोहब्बत में जीता है और फिर मर जाएगा और जब हश्र में उठेगा तो ये नारा जरूर लगाएगा जो अख्तर परवाज लगा रहा है। क्या कहेगा कि रसूल हाँ हबीबे की बुरिया महशर में रब से, इंशाअल्लाह सब मुस्कुरा कर कहेंगे कि हबीबे की बुरिया महशर में रब से, अरे हबीबे की बुरिया महशर में रब से, हबीबे की बुरिया महशर में रब से, अरे हमें जन्नत दिलाने आ रहे हैं, जन्नत दिलाने आ रहे हैं, मुक़द्दर को जगाने आ रहे हैं, वो रोतों को हंसाने आ रहे हैं। आप लोग फिक्र तो नहीं कर रहे किसी चीज की।